एक दफ़ा मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों की किसी महफ़िल में शतरंज का खेल खेल रहे थे, तो वहाँ पे मौजूद मुंशी ग़ुलाम अली ख़ां ने इब्राहिम ज़ौक़ का ये बड़ा ख़ूबसूरत शेर पढ़ा। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जब मिर्ज़ा गालिब के कानों में इस खूबसूरत शेर की आवाज़ पड़ी, तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं उन्होंने शतरंज का खेल बंद किया और इस शेर की तरफ मुतवज्जो हुए। मिर्ज़ा गालिब ने पूछा कि ये खूबसूरत शेर किस शायर का है। जब उन्हें बताया गया कि ये खूबसूरत शेर इब्राहिम ज़ौक़ का है, तो मिर्ज़ा गालिब बहुत हैरान हुए और भरपूर दाद दी, बल्कि ये कहते रहे कि मेरे सामने ये शेर बार बार पढ़कर सुनाया जाए। और कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब के सामने इस शेर को कई बार दोहराया गया और हर दफ़ा मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो भरपूर तरीके से दाद देते। इससे ये अंदाज़ा होता है कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो किस कदर ज़्यादा आली फ़ितरत और आली ज़र्फ़ थे कि जब उनके सामने कोई अच्छी बात कही जाती, कोई अच्छा शेर पढ़ा जाता, तो उसकी दिल खोल कर दाद देते थे। शोखी और ज़राफ़त मिर्ज़ा गालिब के मज़ाज में इस कदर नुमायाँ नज़र आती है कि अगर मिर्ज़ा गालिब को हैवाने नातिक की बजाय हैवाने ज़राफ़त कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। हुस्न बयान, हाज़िर जवाबी और बात में से बात निकालना मिर्ज़ा गालिब पर ख़त्म था। एक दफ़ा माह रमज़ान गुज़र जाने के बाद बादशाह के क़िले में गए, तो जब बादशाह के हुज़ूर पेश हुए तो बादशाह सलामत ने पूछा, मिर्ज़ा बताओ इस दफ़ा कितने रोज़े रखे हैं। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा, मेरे पीर व मुर्शिद एक नहीं रखा। मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि उनका मिज़ाज कुछ इस तरह का था कि जब उनके सामने किसी दूसरे शायर का कोई शेर पढ़कर सुनाया जाता और वो शेर मिर्ज़ा गालिब को पसंद ना आता, तो मिर्ज़ा हरगिज़ उसके ऊपर कोई दाद ना देते, बल्कि उस शेर की तरफ तवज्जो ही नहीं देते थे। लेकिन जब मिर्ज़ा के सामने कोई ऐसा खूबसूरत शेर पढ़कर सुनाया जाता जो मिर्ज़ा को बहुत पसंद आता, तो फिर मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो मुबालगा अमेज़ी की हद तक जो है उस शेर की दाद देते और बार बार वाह वाह करते और बार बार उस शेर को समाअत करते थे। एक दफ़ा मिर्ज़ा के सामने उस्ताद मोमन का ये शेर पढ़कर सुनाया गया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो जब मिर्ज़ा ने ये शेर सुना तो बेअख्तियार जो है वाह वाह कर उठे और कहा कि काश मोमन मुझसे मेरा सारा कलाम ले लेते और ये शेर मुझे दे देते। इससे अंदाज़ा होता है कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो अच्छी शायरी के ऊपर किस कदर ज़्यादा दिल खोल कर फ़राग दिली से जो है वो दाद फरमाते थे। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। गालिब का ही एक और ख़ूबसूरत शेर आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र। मिर्ज़ा कहते हैं, हवस को है निशाते कार क्या क्या, हवस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों से गिला शिकवा करते हुए कहते हैं, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता,
کوئی غم گسار ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ مرزا غالب کہتے ہیں، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مرزا غالب کا ایک خوبصورت شعر سماعت فرمائیے گا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا۔ مرزا غالب کہتے ہیں، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتائیں کیا، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتائیں کیا۔ یہ خوبصورت شعر مرزا غالب کا ہے۔ مرزا غالب جو کہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے، تو مرزا غالب کا جو اصل نام ہے مرزا اسداللہ بیگ غالب تھا، اور مرزا نوشہ ان کا عرف تھا۔ مرزا غالب ابتدائی عمر میں ہی یتیم ہو گئے، اور اس طرح زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو بچپن میں ہی ورثے میں ملی۔ کچھ عرصہ تک مرزا غالب کے چچا نے ان کی پرورش کی ذمہ داری لی، لیکن ہوا یہ کہ ان کے چچا بھی تھوڑا عرصہ کے بعد انتقال فرما گئے۔ اس طرح مرزا غالب کی ابتدائی زندگی میں جن مشکلات، جن دکھوں اور جن تکالیف کا آغاز ہوا، وہ سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ لیکن مرزا غالب نے ان تمام مشکلات کا بڑی ہمت اور بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مرزا کہتے ہیں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ یہ وہی مشکلات تھیں جن کا آغاز مرزا غالب پر اس وقت ہوا جب ان کے والد محترم ابتدائی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور پھر مرزا غالب کی یہ جو مشکلات ہیں ان کا سلسلہ ایک طویل عرصہ تک جاری رہا، اور عمر بھر مرزا غالب جو ہیں وہ مالی مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں کا شکار رہے۔ مرزا غالب جو تھے 1810 میں جب ان کی عمر صرف 13 سال تھی تو ان کو شادی کی ذمہ داریاں قبول کرنا پڑیں، اور 1812 میں وہ دہلی میں مستقل طور پہ رہائش پذیر ہو گئے۔ مرزا غالب کی زندگی، جیسا کہ میں نے بھی کہا، کہ مالی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑی مردانگی سے، بڑی ہمت سے اور بڑی جرأت سے ان مالی مشکلات کا اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کیا۔ مرزا کا یہ شعر مرزا غالب کی باطنی جو کیفیات ہیں ان کی بڑی خوبصورت طریقے سے نمائندگی کرتا ہے اور عکاسی کرتا ہے۔ مرزا کہتے ہیں، جب زندگی اس شکل سے گزری غالب، جب زندگی اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ مرزا غالب یہ عظیم شاعر جو ہے 15 فروری 1869 کو اس دنیا سے انتقال فرما گیا۔ اس طرح اردو ادب جو ہے وہ 15 فروری 1869 کو اس عظیم شاعر سے محروم ہو گیا۔ لیکن مرزا غالب جو ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے اور اپنی نثر کے ذریعے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ جب تک اردو زبان زندہ ہے اور جب تک اردو پڑھنے والا ایک شخص بھی باقی ہے، مرزا غالب
ज़िंदा रहेंगे। मिर्ज़ा गालिब के बारे में अगर ये कहा जाए कि जब तक मिर्ज़ा गालिब मौजूद है, मिर्ज़ा गालिब की शायरी हमारे दरमियान मौजूद है, उस वक़्त तक उर्दू ज़बान को ज़वाल नहीं आ सकता। उर्दू मिर्ज़ा गालिब का नाम है और मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी का नाम है। दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम जो हैं वो करार पाए हैं। इस तरह मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब जो है वो किसी ख़ास अहद का शायर नहीं, वो वक़्त की पाबंदियों से आज़ाद है और वक़्त की जो हदूद हैं उनसे भी आज़ाद नज़र आता है। वो हर दौर का शायर है, हर इंसान का शायर है और उम्र के हर हिस्से में इंसान उसकी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, चाहे वो लड़कपन में हो, चाहे वो ऐन जवानी में हो, वो बुढ़ापे में हो। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में ये खूबी पाई जाती है, ये वसफ़ पाया जाता है कि इंसान अपनी उम्र के हर हिस्से में अपने अपने मिज़ाज के मुताबिक, अपने अपने शौक़ के मुताबिक, अपने ज़रूरत के मुताबिक और अपनी ज़हनी कैफ़ियत के मुताबिक वो उससे अपनी मर्ज़ी के अशार जो है वो ढूँढ लेता है और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होता है। हमारी ये दुआ है कि ये अज़ीम शायर जो है अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिर्ज़ा गालिब का एक और बड़ा ख़ूबसूरत और मुनफ़रिद शेर है, समाअत फ़रमाइएगा। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले। मिर्ज़ा गालिब की शायरी का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो इंसान की ज़हनी कैफ़ियत से भी वाक़िफ़ हैं और इंसान की जो दिली ख्वाहिशात हैं उनसे भी बख़ूबी वाक़िफ़ हैं। यूँ नज़र आता है कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं उन्होंने इंसानी फ़ितरत का बड़े गौर से मुतालिया कर रखा है। यही वजह है कि उनके जो अशार हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अपील करते हैं और हम अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में जिस कदर ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब के अशार इस्तेमाल करते हैं, शायद ही किसी दूसरे शायर के इतने ज़्यादा अशार जो हैं वो हमारी गुफ्तगू में नज़र आते हों। तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो गोया यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने इंसानी नफ्सियात का जितना गहरा मुतालिया किया है और जितने खूबसूरत अंदाज़ से इंसानी कैफ़ियत को, इंसान की ज़हनी कैफ़ियत को, उसकी दिली कैफ़ियत को और इंसानी फ़ितरी जो जज़्बात हैं कितने खूबसूरत अंदाज़ से उनका इज़हार किया है, शायद ही किसी दूसरे शायर के हिस्से में ये वसफ़ जो है वो आया हो। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि वफ़ा हमसे तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं, कि वफ़ा हमसे तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं, होती आई है कि हच्छों को बुरा कहते हैं, होती आई है कि हच्छों को बुरा कहते हैं। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।